मुंबई की एक तंग गली में एक छोटा सा घर था। उस घर में राजेश, उसकी पत्नी सुमन, बूढ़ी माँ शांति देवी, छोटा भाई मोहित और दो छोटे बच्चे रहते थे। घर इतना छोटा था कि रात को सबको जमीन पर एक साथ सोना पड़ता था। राजेश दिन भर एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था। सुबह 8 बजे जाता और रात 11 बजे लौटता। मेहनत बहुत करता, लेकिन महीने के आखिर में पैसे हमेशा कम पड़ जाते। एक रात जब सब सो चुके थे, राजेश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सुमन ने देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? राजेश बोला, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी घर ठीक से नहीं चला पा रहा। बच्चों की फीस भी बाकी है। मैं हार गया सुमन। सुमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम हारे नहीं हो, बस सही रास्ता नहीं मिला है अभी। अगले दिन जब राजेश होटल में काम कर रहा था, उसने देखा कि लोग सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं। बिरयानी की खुशबू से पूरा होटल भर गया था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो रात को घर आया और बोला, सुमन, अगर हम सड़क पर बिरयानी बेचे तो? सुमन थोड़ी देर चुप रही, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हम करेंगे। राजेश हैरान था, लेकिन पैसे? सुमन बोली, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सुमन ने अपना मंगलसूत्र चुपचाप बेच दिया, लेकिन राजेश को नहीं बताया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा स्टोव, बर्तन और कुछ सामान खरीदा। पहले दिन राजेश और सुमन सड़क के किनारे खड़े होकर बिरयानी बेच रहे थे, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 प्लेट ही बिकी। राजेश का चेहरा उतर गया। शायद हमसे नहीं होगा, उसने धीमे से कहा। लेकिन सुमन बोली, कल फिर कोशिश करेंगे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता बीत गया। अचानक एक रात एक आदमी उनकी दुकान पर आया। वो साधारण कपड़ों में था। उसने बिरयानी खाई और बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन वही आदमी फिर आया और फिर चुपचाप चला गया। अब वो रोज आने लगा। राजेश और सुमन समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है। एक दिन अचानक पुलिस की जीप उनके सामने आकर रुकी। राजेश डर गया। उसने सोचा, शायद हमें यहां से हटाने आए हैं। जीप से वही आदमी उतरा, लेकिन इस बार वह पुलिस की वर्दी में था। राजेश और सुमन घबरा गए। पुलिस ऑफिसर मुस्कुराया और बोला, डरिए मत। फिर उसने कहा, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। पिछले 10 दिनों से आपकी बिरयानी खा रहा हूँ। राजेश और सुमन चौंक गए। इंस्पेक्टर बोला, मैंने अपने जीवन में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई, और सबसे बड़ी बात, इसमें मेहनत और ईमानदारी की खुशबू है। फिर उसने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर की मदद से राजेश को एक छोटी सी दुकान किराए पर मिल गई। अब धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। लोग दूर दूर से उनकी बिरयानी खाने आने लगे। कुछ महीनों में उनकी दुकान रेस्टोरेंट बन गई। एक दिन जब राजेश ने अच्छी कमाई की, उसने सुमन से कहा, तुमने मेरा साथ दिया, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। सुमन मुस्कुरा रही थी। तभी राजेश की नजर सुमन के गले पर गई। उसने देखा, सुमन का मंगलसूत्र नहीं था। राजेश ने पूछा, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सुमन चुप रही। राजेश समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तुमने मेरे लिए अपना सबसे कीमती चीज दे दी। सुमन मुस्कुराकर बोली, सबसे कीमती चीज तुम हो और हमारा परिवार। कुछ दिनों बाद राजेश ने सुमन को नया मंगलसूत्र दिया। आज राजेश का बड़ा रेस्टोरेंट है। उनका छोटा सा घर अब बड़ा हो गया है। लेकिन आज भी राजेश रोज अपनी रेस्टोरेंट की पहली बिरयानी की प्लेट सुमन को देता है, क्योंकि उसे पता है, उसकी सफलता की असली वजह सुमन का साथ और त्याग है। सीख: जब पत्नी पति का साथ देती है तो गरीबी भी हार जाती है, और मेहनत की खुशबू एक दिन पूरी दुनिया में फैल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।